श्रमिक हार्ड वर्किंग फार्मर का शुगरकेन हार्वेस्टिंग मशीन। पंजाब में मिक्की रूही नाम के दो शुगरकेन उगाने वाले किसान थे। गन्ने के बगीचे में काम कर रहे मिक्की के पास रूही दौड़ते हुए आया। आकर रूही, अरे मिक्की, गधे का काम गधे को करना चाहिए, कुत्ते का काम कुत्ते को करना चाहिए। मैं तुम्हारे बातें मानकर उल्टा पुल्टा कर लिया। अब से कोई काम बिना करके भीख मांग कर खाना होगा। तुम्हारे पास तो अच्छे गन्ने का बगीचा है, अच्छे से जी लोगे। मैं ही रास्ते पर आ गया। यूं कहा तो मिक्की, तुम ऐसे बिना बात के कुछ भी बोलोगे तो मैं ये गन्ने को लेकर मारूंगा। ठीक है, तुम बोलो क्या पंगा हो गया। यूं कहा तो रूही, हाँ रे, पंगा तो मेरा ही है ना। गन्ने को लेकर सिर्फ मारो मत, तुम्हारे हाथ से चाकू लेके जान से ही मार दो। मिक्की, अरे रूही, मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। हाँ समझ गया मैं कि तुम परेशान हो और मैं उसका कारण हूँ कह रहे हो। तुम्हारी परेशानी क्या है बताओ रे भाई। यूं कहा तो रूही, वही रे, कल तुम मुझसे क्या बोले? हमारे गन्ने के बगीचे में गन्ने तोड़ने का काम करने वाले मजदूर एक ही रेट डिमांड करेंगे। इससे 100 एकड़ तक का जो काम होगा उसके लिए हम मजदूर जितने पैसे पूछेंगे उतने देंगे और तब तक काम पर ही नहीं जाएंगे। यूं कहा था ना? तब मिक्की, हाँ कहा तो था, तो क्या हुआ। रूही, आओ, क्या हुआ मेरे मुंह से क्या बताऊं, खुद ही देख लो। कहकर मिक्की को ले जाकर गन्ने के खेत में काम कर रहे एक बड़े से गन्ने के कटिंग मशीन को दिखाया। वो देखकर दंग होकर मिक्की, ये क्या है रे, इतना बड़ा है। यूं कहा तो रूही, और नहीं तो क्या, तुम ही आइडिया दिया। ये सिर्फ मेरा ही नहीं नुकसान, हम जैसे सारे मजदूरों का काम गया। 100 लोगों का काम जो है ये मशीन 1 घंटे में ही कर दे रही है। कल से हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है कहकर पटेल इस मशीन को बाहर से मंगवाया है। यूं कहा तो मिक्की, अरे ये आइडिया ही हमारा नुकसान कर दिया। कल से अगर हमें ये काम चाहिए तो ये बड़ा मशीन काम न करे, वैसे कुछ करना होगा। उसके लिए तो प्लान करना होगा। कहा और तुम एक काम करो, वेल्डिंग शॉप के पास जाकर बड़े बड़े आयरन पाइप्स को गन्ने दिखे जैसे बनाओ, उनका रंग भी ठीक वैसे ही लगाओ। तब रूही, अब ये सब क्यों रे? मिक्की, अरे मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं जो कह रहा हूँ वो तो करो। तो रूही, अरे भाई, पहले तुम्हारा ही बात मानकर ऐसा हुआ है, अब मुझसे नहीं होगा, बख्श दो। यूं कहा तो फिर खुद मिक्की ही जाकर आयरन पाइप को गन्ने के रूप में तैयार करवाया। वो ले जाकर रूही के पास गया। मिक्की, रूही आओ, ये गन्ने ले जाकर कल जहाँ मशीन काटता है वहाँ रखते हैं। तब रूही, हाँ, उसके बाद वो मशीन इनको आसानी से काट कर दूसरा तरफ फेंक देगा। उसके लिए वहाँ तक क्यों जाना है? तब मिक्की, अरे ये असली गन्ने नहीं है रे, गन्ने जैसे दिखने वाले आयरन पाइप्स हैं। इन्हें वो मशीन कट नहीं कर सकेगी और रुक जाएगी। तब उसे रिपेयर करना हो तो बहुत दिन लग जाएंगे, तब तक फसल खराब न हो। इसलिए हम सब मजदूरों को वो पटेल जरूर बुलाएगा। यूं कहा तो रूही, बाप रे, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया था। ठीक है, चलो। कहकर दोनों मिलकर पटेल के खेत में गन्ने जैसे दिखने वाले आयरन पाइप को वहां डाले। सुबह ही कट करने के लिए लाया गया मशीन आयरन पाइप को कट नहीं कर सका और टूटकर खराब हो गया। इससे पटेल, अरे ऑपरेटर क्या हुआ है। यूं कहा तो ऑपरेटर, सर इसमें कुछ तो जैम हो गया है, इसे रिपेयर करना मुझे नहीं आता है, बस ऑपरेट करना ही आता है। यूं कहा तो पटेल, अरे अब क्या करें, फिर हमें जाकर वो मजदूर के पैर पकड़ना होगा क्या। तब ऑपरेटर, और कोई चारा नहीं है सर, वरना ये फसल खराब हो जाएगा। यूं कहा तो लाचार होकर मजदूर जितने पैसे पूछे उतने देकर गन्ने को कट करवाया। जितने पैसे मिलने चाहिए थे इससे ज्यादा मिले, इसीलिए ऐसे करने वाले मिक्की की खूब प्रशंसा किए। बिग एंड स्मॉल कार स्पीड बम्प्स। एक गांव में राम मनोहर नाम का एक धनवान रहता था। उसका बड़ा घर था। राम मनोहर को बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छा रिश्ता था। उसके पास वाले कॉलोनी में सबको उनके घर के सामने से ही जाना पड़ता था। राम मनोहर के घर के सामने वाले रास्ते से ही बच्चे लोग उनके मिनी कार्स में जाकर खेलते थे। छोटा कार्स, बाइक्स, बड़े कार्स, ऐसे तरह तरह के व्हीकल्स उनके घर के सामने से ही जाते थे।
उनके घर के सामने से जा रहे गाड़ियों का हॉर्न का साउंड ज्यादा हो गया था। तब राम मनोहर ने उस गांव का प्रेसिडेंट से, मेरे घर के सामने से गाड़ियां बहुत जोर जोर का आवाज करते हुए जा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल और न्यूसेंस है, इसलिए स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड बम्प्स लगवाइए। जरूर, ये भी कोई कहने की बात है, उस बात को मैं देख लूंगा। कहकर थोड़े ही समय में राम मनोहर के घर के आगे रोड के ऊपर स्पीड बम्प्स लगवाया। फिर राम मनोहर ने उसका इन्फ्लुएंस उपयोग करके स्पीड बम्प्स लगातार लगवाकर उनका हाइट और बढ़वाया। उसकी वजह से उधर से जाने वाले गाड़ियों को वहां से जाने के लिए बहुत मुश्किल होने लगा। छोटे कार्स, मीडियम कार्स उस स्पीड बम्प्स को पार नहीं कर पाकर गिरने लगे। उसकी वजह से कॉलोनी के लोगों को मुश्किल होने लगा। मिनी कार में स्कूल जाने वाले बच्चे स्पीड बम्प्स पार नहीं कर पाकर नीचे गिरने लगे और उनको चोट भी लगता था। तब कॉलोनी वालों में से एक आदमी, हमें कैसे भी कंप्लेन करके इस कॉलोनी से ये स्पीड बम्प्स को निकलवाना चाहिए, नहीं तो सबका कमर टूट जाएंगे। हमको ये राम मनोहर एक सर दर्द जैसा तैयार हो गया है। हम कुछ भी करने से भी उसका इन्फ्लुएंस से हमारा कोशिश को रोक रहा है। हम सब सारे कॉलोनी वाले मिलकर कोशिश करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ हल मिलेगा। ऐसे वे सारे लोग मिलकर उन स्पीड बम्प्स को निकलवाने की कोशिश करने के बावजूद भी राम मनोहर ने अपना इन्फ्लुएंस से उनका कोशिश को रोक दिया। उसी गांव में नितिन कहकर एक मैकेनिक रहता था। नितिन का फ्रेंड महेश नितिन से, ये स्पीड बम्प्स की वजह से मैं अपना कार में ठीक से नहीं जा पा रहा हूँ। तुम मैकेनिक हो ना, तुमको इस समस्या का परिष्कार करना होगा। तब नितिन ने उनको एक लॉन्ग व्हील्स कार तैयार करके दिया। अगले दिन महेश उस लॉन्ग व्हील्स कार में उन स्पीड बम्प्स को आसानी से पार कर लिया। गांव में लोगों को जब बीमार आता था तो उनको एम्बुलेंस में चढ़ाकर ले जाने के लिए बहुत मुश्किल होता था। अरे यार, तुम ही इस मुश्किल का हल निकालना होगा। तब नितिन ने लॉन्ग व्हील्स एम्बुलेंस भी तैयार करके दिया। शहर में रहने वाली राम मनोहर की बेटी एक बार घर वापस कार में आ रही थी, तभी स्पीड बम्प्स में टकरा कर गिर गई और उसको चोट भी लगा। वो देखकर नितिन ने उनका लॉन्ग व्हील कार में उसको ले जाकर इलाज भी करवाया। उसकी वजह से राम मनोहर को उसका किया हुआ काम गलत था कहकर समझ में आया और फिर स्पीड बम्प्स को निकलवाया। फिर सब लोगों से माफी भी मांगा।